नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, इसके पहले के सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं पिछले वीडियो में दे दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 5। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इस सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, ये मेरा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन के अनुसार इसमें यह कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि समकोण त्रिभुज में इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, और लंब को ही हम ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऊंचाई भी मान लेते हैं। और ये मेरा है आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण जो होता है न्यून कोण होता है, यानी कि एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई। ठीक है, तो जितना आधार होगा उसमें से अगर हम 7 को घटा देंगे तो मेरा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आधार भी हमें पता नहीं है कि आधार कितना है। ठीक है, तो हम आधार को मान लेंगे x। ठीक है, तो जब मेरा आधार 1 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन के अनुसार 7 सेंटीमीटर कम होना चाहिए, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण का मान हमें दिया है 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में है। चलिए, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है और प्रश्न संख्या है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें कर्ण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण हमें दिया गया था 13 सेंटीमीटर, हमने उसको लिख लिया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आधार को मानेंगे x। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधार को हम x मान लिए हैं। तो कहा जा रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए, हमें यहाँ पर कर्ण दे दिया है। ठीक है, तो शेष दो भुजा जो बचा हमें इसकी लंबाई बताना है। ठीक है, तो इस लंबाई को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूला को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला का इस्तेमाल करके हम यहाँ से अन्य दो भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे फार्मूला, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऊंचाई दिया है तो हम यहाँ पर ऊंचाई ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है हमको। अब क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, हम सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कर्ण दिया है। ठीक है, तो कर्ण
अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार। देखिए आधार को हमने x माना है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऊंचाई मेरा आया है x माइनस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा बराबर यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 6 9 आ गया बराबर यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7 में गुना करेंगे 2 से तो 14 आ जाएगा, 14 में गुना करेंगे 1 से तो माइनस 14x आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 7 में गुना करेंगे 7 से तो यहाँ पर आ जाएगा 49। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 169 जो है प्लस में है तो बराबर की इस साइड में हम ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 160 माइनस में है और 49 प्लस में है, तो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x यहाँ पर आ जाएगा माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 169 है। ठीक है, तो 169 माइनस में है और 49 प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 120। ठीक है, बराबर में 0 कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि यहाँ भी 2 है, 14 में भी 2 है और 120 में भी 2 है। ठीक है, तो उस 2 को हम बाहर निकाल देंगे, तो 2 को जैसे ही बाहर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर और माइनस 7x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60। ठीक है, बराबर 0। तो फाइनली यहाँ पर द्विघात समीकरण मेरे पास में आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस तरह से हम द्विघात समीकरण को सोल्व करते थे x के मान को लाने के लिए, उसी तरह से यहाँ भी हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक है और अंतिम पद 60 का जो गुणांक है, इन दोनों में हम गुना कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रफ कर देते हैं, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है गुने अंतिम पद 60 है, तो 60 का गुणांक 60 ही होगा, तो कुल मिलाकर गुना करने से 60 आ गया। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर यहाँ पर लगाएंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, देखिए ये गुणनखंड करके जो आया है इसको 2 भागों में इस तरीक़ा से तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पर माइनस में 7x आ जाए। ठीक है, और फिर जब गुना करें तो मेरे पास 60 आ जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि 12 को एक साथ कर देते हैं और 5 जो है उसको एक साथ कर देते हैं और दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें माइनस 7x लाना है। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे माइनस और इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, चलिए तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों कि पहले ये 3 पद में था, अब यहाँ पर 4 पद में टूट गया है, तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, देखिए इन जोड़ों में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर कर देंगे और जिसका कॉमन नहीं होगा उसको हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम पूरे विस्तार से तोड़ देते हैं। पहले देखिए x स्क्वायर माइनस 12x है, तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुने x माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुने x। ठीक है, क्या बोले कि दोनों में जो होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको हम अंदर रखेंगे, यानी कि x और x मिल रहा है तो इसको हम बाहर कर देते हैं, तो शेष यहाँ पर बच जाएगा, इसमें बचेगा x माइनस और इसमें बचेगा 12। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 12। अब दूसरे जोड़े को तोड़ लेते हैं, यानी कि 5x माइनस 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5x को यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुने x माइनस 60 को क्या लिखेंगे तो 12 गुने 5। इसी फॉर्म में तोड़े यहाँ भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5 और 5 मिल रहा है,
तो हम 5 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 12। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 12। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस देंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि जो बाहर में है उसको हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, यानी कि x और प्लस 5 बाहर में है तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5। देखिए इन दोनों एक जैसा लग रहा है तो इन दोनों में से हम एक को लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 12। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ भी x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे। ध्यान दीजिए 5 प्लस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस 5। ठीक है, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, यानी कि 12 माइनस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 12। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें x का मान 2 आया है। ठीक है, यानी कि एक मान आया है -5 और दूसरा आया है 12 प्लस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना था अन्य दो भुजाओं की लंबाई, यानी कि ऊंचाई निकालना है और आधार निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि कोई भी ऊंचाई या फिर लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, जब भी होगा तो प्लस में होगा। तो हम यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे और यहाँ पर x के मान को हम 12 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x माने थे और x का मान आया है 12। ठीक है, और सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर कर देंगे, तथा ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर x का मान आया है 12 माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा है फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।